इधर अमित शाह ने चली सियासी चाल, उधर अखिलेश ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। यूपी में शुरू हुई मित्रों पर ऐसी महाभारत, टूट पड़ी योगी सरकार पर आफत। ना कोई जुमला ना कोई बहाना, हो रहा अब सीधा वार, तीखा प्रहार, सियासत में मच गया हाहाकार। सामने आई ऐसी खबर, कट गई लखनऊ से दिल्ली तक सियासी गदर। आजम खान का नाम लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को लपेटा। अमित शाह के बयान पर हो रहा गजब खेला। चुनाव से पहले दिखा सत्ता के सिंहासन की पटकथा का नया ट्रेलर। जी हां, ये बात सच है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस वक्त भूचाल सा आ गया है। मित्रों को लेकर ऐसी महाभारत छिड़ी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उधर शाह ने योगी के सामने केशव को मित्र कहा, इधर अखिलेश ने भी योगी सरकार के खिलाफ जांच की नई फाइल खोल दी है, जिसने हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहां तक कि एक तरफ बीजेपी के अंदर उठी सियासी गर्मी, तो दूसरी तरफ सपा का कड़ा पलटवार एक बड़ा इशारा भी कर रहा है कि इस बार ना तो कोई जुमले पर बात होगी, ना कोई बहाना होगा, बल्कि सीधा वार और तीखा प्रहार होगा। ये सुनकर चौंकने वाली बात नहीं, इसका सबूत भी आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्योंकि जब से अमित शाह ने मंच से केशव मौर्य को मित्र कहकर पुकारा है, उसके बाद से कुछ चेहरों की हंसी गायब हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मित्र शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं, एक राजनीतिक संकेत बन चुका है, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाह ने योगी को सियासी भाषा में कोई इशारा दिया? क्या ये मित्रता सत्ता के सिंहासन की नई पटकथा का ट्रेलर है, या ये सिर्फ दिलासा है उस डिप्टी सीएम को जिनकी नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन राजनीतिक पंडितों के तो मित्र वाले बयान से कान खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश ने भी पलटवार रणनीति अपनाई है। अखिलेश ने एक बार फिर आजम खान का नाम लेकर राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, जो मुसलमान नेताओं के साथ हो रहा है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं, ये अन्याय है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश ने आजम खान, नाहिद हसन, इरफान सोलंकी और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नाम लेकर साफ कर दिया कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं, वैचारिक भी होगी। समाजवादी पार्टी जिस अंदाज में योगी सरकार को घेर रही है, मुसलमानों की गिरफ्तारी, लगातार मुकदमे और राजनीतिक दमन के आरोपों के साथ, उसके बाद ये तो तय है कि यूपी की राजनीति अब दो दिशाओं में दौड़ रही है। एक तरफ मित्रों का खेल, दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड की वापसी। हालांकि जनता की नजरें अंदर खाने की चालों पर टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? क्या केशव मौर्य के पुराने बयानों, नाराजगी और अब मित्र संबोधन का कोई सियासी मतलब है? वहीं सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता अब योगी की कार्यशैली से असहज हैं और केशव मौर्य की बगावती बॉडी लैंग्वेज अब खुलकर दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव अब एक एक मुद्दे को पकड़कर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी और अब मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी। वो बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर आजम खान पर इतने मुकदमे क्यों? क्या ये न्याय है या राजनीति? अब सवाल है, क्या बीजेपी 2027 के लिए चेहरा बदलने की तैयारी में है? क्या सपा का नया मुस्लिम नैरेटिव जनता को छुपाएगा? और सबसे अहम, क्या इस बार सियासत मित्रों से उलझेगी या मुद्दों से सुलझेगी? वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कुछ भी शांत नहीं है। कभी दोस्ती में साजिश तो कभी दुश्मनी में रणनीति। हालांकि आने वाले हफ्ते बता देंगे कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और किसके हाथ में यूपी का असली ताज होगा, ये देखने वाली बात होगी।